जय हिंद दोस्तों अगर आपकी एज 20 साल और 25 साल के बीच में है और आप आर्मी में परमानेंट जॉब करना चाहते हैं, इसमें जो सबसे बेस्ट जॉब आपकी होने वाली, ये आपकी होने वाली एजुकेशन हवलदार। क्योंकि आर्मी में ऑफिसर रैंक के अलावा जितनी भी और ट्रेडें आपकी वहां पे होती है, सबसे जो बेस्ट ट्रेडें होती है, इसमें नंबर 1 पे आपकी आती है एजुकेशन हवलदार और सेकंड नंबर में आपकी आती है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की ट्रेड। आर्मी नर्सिंग के बारे में आप प्रॉपर डिटेल से आपको पता ही है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप कैसे एजुकेशन हवलदार में सिलेक्शन वहां पे ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा और जो इसका नोटिफिकेशन है ये आपको सितंबर महीने में ही देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे कि अगर आपको एजुकेशन हवलदार बनना है तो इसमें आपका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या होती है। इसके बाद जो इसका फिजिकल होता है, फिजिकल में क्या क्या वहां पे कराया जाता है और इसके बाद इसका जो एजुकेशन हवलदार होते हैं इनका वहां पे काम क्या होता है, यानी प्रॉपर मैं आपको यहाँ पे डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों जो ये एजुकेशन में जो सिलेक्शन लेते हैं ना, ये कहीं और से बंदे नहीं आते, आप ही लोगों के भी बीच में कोई बंदा ऐसा होगा जो इसका सिलेक्शन लेगा। बस आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमें क्या तैयार करना है, जो पेपर में वहां पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं जो आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, सारी बातें आपको ध्यान से सुनते रहना है। दोस्तों सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन एजुकेशन हवलदार में होता है तो आपका वहां पे काम क्या होता है। दोस्तों जो अगर आपका सिलेक्शन एजुकेशन हवलदार में हो जाता है तो इसमें जो इनका मेन काम होता है, मेन इनके 3 ही काम वहां पे होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है इनका कि जैसे कोई बच्चा सिलेक्शन लेता है आर्मी अग्निवीर से या अदर ट्रेड से, ठीक है, हो सकता है कई बच्चे ऐसे भी होंगे जैसे ट्रेड बैंक से कोई बच्चा भर्ती होता हो सकता है 8वीं पास हो, या कोई बच्चा मान लो अग्निवीर जीडी सिलेक्शन लेता है तो वो मान लो केवल हाई स्कूल ही पास हो। तो वहां पे मेन काम, पहला काम तो वहां पे यही किया जाता है कि इनको कम से कम वहां पे 12वीं तक वहां पे पास करा देना। और इसके बाद जो इनका दूसरा मेन काम क्या होता है वो होता है मैप रीडिंग का। और मैप रीडिंग होता है क्या, जैसे मान लो कोई बच्चा सिलेक्शन लेता है आर्मी में, मान लो उसका जीडी में सिलेक्शन हो जाता है, जब बच्चा वहां पे ट्रेनिंग के लिए जाता है तो वहां पे कुछ क्लासेस ट्रेनिंग में ये भी कराई जाती है मैप रीडिंग। देखिए मैप रीडिंग होता है क्या, ये मान लीजिए कोई सोल्जर होता है, उसे किसी मान लो कोई लोकेशन में भेजा जाता है, मान लो वो लोकेशन कोई जंगल ही हो जाता है या कोई मान लो किसी कंट्री में ही वहां पे जाना हो जाता है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, जो आपके मोबाइल होते हैं वो वहां पे काम नहीं करते, यानी प्रॉपर नेटवर्क आपके वहां पे नहीं रहेंगे। तो वहां पे क्या रहता है, जो आपके मैप आपके पास रहते हैं, बस उसी मैप के सहारे ही आपको उस लोकेशन तक वहां पे पहुंचना पड़ता है। तो मैप रीडिंग में यही पढ़ाया जाता है कि कैसे आप एक मैप के जरिए एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक आप वहां पे जा सकते हैं। और इसके बाद जो आपका एजुकेशन हवलदार होते हैं उनका और कौन सा काम होता है, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो ऑफिसर रैंक की वहां पे तैयारी करते हैं एसएससी के थ्रू, तो इनकी भी तैयारी कौन कराता है, वो एजुकेशन हवलदार ही वहां पे इनकी भी तैयारी वहां पे आपकी ये कराते हैं। और जैसे इनका और एक काम क्या हो जाता है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती, जैसे कुछ बच्चे हो गए जैसे अरुणाचल से आ गए, आसाम साइड से हो गए या फिर केरल साइड से आ जाते हैं, तो उनको क्या होता है हिंदी लैंग्वेज भी वहां बोलना नहीं आता या लिखना वहां पे नहीं आता है, तो उनकी भी तैयारी जो एजुकेशन वहां हवलदार होते हैं उनकी भी तैयारी यही वहां पे कराते हैं। तो ये तो हो जाते हैं जो एजुकेशन हवलदार से भर्ती होते हैं, उनका ये काम वहां पे दिया जाता है। और इसके बाद अगर हम ये जानना चाहें कि जो इसका एजुकेशन हवलदार का जो फिजिकल होता है, फिजिकल कैसा होता है। दोस्तों जैसे आप मान लो अभी तैयारी कर रहे हैं आर्मी की 1600 मीटर का, तो इनकी भी रनिंग जो होती है वहां 1600 मीटर की रनिंग इनकी भी वहां पे कराई जाती है, लेकिन वहां पे जो इनका रनिंग का टाइम दिया जाता है वो 6 मिनट 20 सेकंड का टाइम वहां पे आपका दिया जाता है। और इसके अलावा क्या होता है, और इसके अलावा क्या होता है, इनसे 6 बीम मरवाई जाती है वहां पे, यानी कि 6 बीम इनको वहां मारनी पड़ती है। और इसके अलावा 6 पुशअप वहां पे आपको मारने पड़ते हैं। और इसके अलावा क्या होता है 9 फीट का जो गड्ढा होता है वो वहां पे चटकना होता है। और इसके बाद क्या होता है, एक जो जिग जैग बैलेंसिंग टेस्ट होता है ये वहां पे क्वालिफाई करना होता है। ये तो हो जाती है इनकी मान लो फिजिकल में क्या क्या वहां पे कराया जाता है। और इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि इनका रिटन एग्जाम कैसा होता है। दोस्तों इनका जो एजुकेशन हवलदार वालों का जो पेपर होता है वो 2 तरह का होता है, यानी 2 पेपर इनके वहां पे कराए जाते हैं।
जो आपका पहला पेपर होता है, देखो इसमें क्या होता है, जो आर्ट साइड वाले हो गए और साइंस साइड वाले हो गए, दोनों फॉर्म अपना वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लास्ट इसका क्वालिफिकेशन भी बता देंगे, क्वालिफिकेशन क्या आपकी वहां पे होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि यानी आर्ट साइड और साइंस साइड दोनों बच्चे इसमें अप्लाई वहां पे कर सकते हैं। और जो इसका एजुकेशन हवलदार जो आपका पहला पेपर वहां पे होता है 50 क्वेश्चन का, वो चाहे बच्चा आर्ट साइड का हो चाहे साइंस साइड का हो, दोनों का पेपर वहां पे सेम ही वहां पे आता है। और इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन तो आपके वहां पे जनरल नॉलेज के होते हैं, और इसके बाद 25 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, जनरल इंग्लिश के वहां पे होते हैं। यानी कि 50 क्वेश्चन का आपका ये पेपर, पहला पेपर वहां पे आपका होता है। और इसके अलावा जो आपका सेकेंड पेपर वहां पे कराया जाता है, तो सेकेंड पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये मान चलो कि आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं और ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे आपके सामने शो कर रहे हैं, तो इन सब्जेक्ट में से आपको जिस सब्जेक्ट का आप पेपर देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। और यही सारे सब्जेक्ट आपके क्वालिफिकेशन में भी आपके वहां पे होने चाहिए। और इसके अलावा जो आर्ट साइड वाले बच्चे होते हैं, तो ये जैसे स्क्रीन में जो ये सब्जेक्ट शो कर रहे हैं, इन सब्जेक्ट में आप सेकंड पेपर कौन से सब्जेक्ट का देना चाहते हैं वो वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे वहां पे पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया कि जो आपका रिटन एग्जाम होता है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ तो आप ये समझ गए होंगे जो पेपर आपके होते हैं कैसे क्वेश्चन वहां पे आपसे वहां पूछे जाएंगे। और इसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आपने बीएस कर रखा हो चाहे आपने बीएससी कर रखा हो, कोई दिक्कत वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप मान लो साइंस साइड के स्टूडेंट है तो इन सब्जेक्ट में से आपको मान लो ग्रेजुएशन आपको करना होता है। यानी कि अगर आपने इन सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट आपने ले रखा है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आप अपना एजुकेशन हवलदार जो पोस्ट था उसके लिए एलिजिबल है और अपना फॉर्म वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप आर्ट साइड से आते हैं तो ये सब्जेक्ट आपके सामने शो कर रहे हैं, अगर आपके आर्ट साइड में ये सब्जेक्ट आपके हैं तो आप अपना फॉर्म वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आप पूरी तरह से एलिजिबल है, कोई दिक्कत आपको वहां पे देखने को नहीं मिलने वाली है। और दोस्तों जैसे ही अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए आपको एमपी में यानी कि जो मध्य प्रदेश होता है वहां पे एक पंचमढ़ी आपको वहां पे जाना होता है। जैसे ही आपको वहां पे इंटरव्यू क्लियर होता है तो आपकी पोस्टिंग वहीं पे हो जाती है और जो आपकी ट्रेनिंग भी होती है वहीं से आपकी स्टार्ट आपकी हो जाती है। और दोस्तों इसके अलावा कोई अगर आपका डाउट भी होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो, उसका मैं सॉल्यूशन आपको बिल्कुल प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई आर्मी की नई वैकेंसी आती है उसका जो नोटिफिकेशन आपको तुरंत वहां पे मिल सके। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल नया हो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, उससे मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।